हेलो एंड वेलकम बच्चों टू एरियाज ऑफ सर्कल्स के फर्स्ट क्लास में। एरियाज ऑफ सर्कल्स के फर्स्ट क्लास में सभी का स्वागत है। सबसे पहले तुम लोगों को पता सरकमफरेंस क्या होता है? हाँ, सरकमफरेंस क्या हो गया? सर्कल का पेरीमीटर, सर्कल का जो बाउंड्री होता है दैट इज द सरकमफरेंस। रेडियस भी पता है अपने को, वी हैव बीन डीलिंग विद रेडियस सिंस टाइम इमेमोरियल। कॉर्ड भी तुम लोग को बताई थी सर्कल्स में। क्या होता है कॉर्ड? ये एक लाइन कॉर्ड हो जाएगा। डायामीटर एक ऐसा कॉर्ड है जो सेंटर से जाता है, इट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। सेकंड बाहर से शुरू होता है, बाहर को निकल जाता है ना? सेकंड का ही एक पार्ट होता है कॉर्ड। आर्क, आर्क एक पार्ट होता है किसका? सरकमफरेंस का, है ना? सरकमफरेंस का एक पार्ट होता है आर्क। ये छोटा सा आर्क है तो उसको क्या बोलेंगे? माइनर आर्क। ये बड़ा वाला पार्ट दिख रहा है, इसको क्या बोलेंगे? मेजर आर्क। ठीक है, चलो ओके। ओके, ये सब चीज पता है अपने को। लिख लो सेंट्रल एंगल, लिख लो सेंट्रल एंगल। छोटा सा सर्कल बना लेना। ये सेंटर है, ये रेडियस, ये रेडियस। कोई तुम लोग को ए बी बोले तो क्या समझ में आए? आर्क। ए बी कोई बोले, ए बी का मतलब आर्क है, ठीक है ना? आर्क सेंटर में कुछ एंगल छोड़ रहा है। एंगल का नाम बता सकते हैं तुम लोग? एओबी। एंगल एओबी। तो एंगल एओबी इज इक्वल टू सेंट्रल एंगल। एंगल एओबी इज इक्वल टू सेंट्रल एंगल। ठीक है, नेक्स्ट तुम लोग आ जाओ सेगमेंट में। नेक्स्ट कम टू सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है? आओ देखते हैं। जैसे मान लो ये एक कॉर्ड है, मान लो दिस इज अ कॉर्ड। कॉर्ड सर्कल को दो पार्ट्स में तोड़ रहा है, एक ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया। इस पार्ट को अपने बोलेंगे माइनर सेगमेंट। वी कॉल दिस माइनर सेगमेंट। एंड दिस पार्ट विल देन बी कॉल्ड मेजर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। याद रहे सेगमेंट्स बनाता कौन है? कॉर्ड बनाता है, कॉर्ड के बिना नहीं बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ सेक्टर में। सेकंड से मतलब नहीं है अपने, अपने को जैसे उसमें पढ़े थे ना टैंजेंट्स वगैरह, टैंजेंट से मतलब था, एक सेकंड से कभी मतलब नहीं होता जनरली। आ जाओ नेक्स्ट सेक्टर। सेक्टर तुम्हारा, सेक्टर बनाने के लिए सेंटर पता होना चाहिए, बनाने के लिए दो रेडियस पता होना चाहिए, बनाने के लिए आर्क पता होना चाहिए, आर्क। तो सेक्टर कभी भी किससे नहीं बनता है? कॉर्ड से नहीं बनेगा कभी भी, सेक्टर कॉर्ड से नहीं बनेगा, वो हमेशा रेडियस और एंगल से बनता है। ये जो पार्ट बन रहा है ना, इसको अपने माइनर सेक्टर बोलेंगे। हेलो, हाँ
अच्छा, ओके ओके, अच्छा अच्छा।
हम्म, ठीक है। तो ये हो गया माइनर सेक्टर, ये हो गया मेजर सेक्टर। नेक्स्ट, क्वाड्रेंट समझ में आता है तुम लोग को? क्या होता है क्वाड्रेंट? 4 क्वाड्रेंट होता है ना, 1/4 होता है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट किससे मेल खाता है, सेक्टर से कि सेगमेंट से? सेक्टर, सेक्टर से। क्वाड्रेंट क्या है, सर्कल का 25% होता है। किससे बनेगा वो, दो रेडियस के थ्रू बनेगा ना। हम्म, वो भी इसी से ही आया बाबू। ये तुम लोग का जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट, बस यहाँ पे एक सर्कल का तो कमी है। एक सर्कल बना दो तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। इसी से तो निकला है। तो तुम लोग अभी रियलाइज हो रहा है ये चीज? ऐसा लगता है मुझे सर, तुम्हें लगता है क्वाड्रेंट को सर्कल में घुसा दिया गया है, सर्कल को क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये 90 डिग्री है। दिस इज एसेंशियली अ सेक्टर ओनली। क्वाड्रेंट इज अ सेक्टर। अब तुम लोग फॉर्मूला वगैरह में आ जाओ, लिख लो फॉर्मूले। सबसे पहला फॉर्मूला, सबसे बेसिक, लिख लो सरकमफरेंस। सरकमफरेंस सबको सबको पता होगा तुम लोग को, 2 पाई आर। 2 पाई आर। एरिया में टू को थोड़ा चेंज कर देना। टू इसके टोपी, 2 आर के टोपी चला जाएगा, तो ये हो जाएगा πr²। फिर तुम लोग आ जाओ सेमी सर्कल में। थर्ड में लिख लो सेमी सर्कल। हाँ, सेमी सर्कल में आ जाओ। सेमी सर्कल का पेरीमीटर, इमेजिन करो तुम्हारे सामने सेमी सर्कल है, क्या होगा उसका पेरीमीटर? हाफ, हाफ पाई आर प्लस 2 आर। वेरी गुड, करेक्ट। देखो क्या बच्चों, ये पूरा सर्कल का सरकमफरेंस क्या होता है, 2 पाई आर। तो आधा काट दोगे तो ये क्या होगा फिर, पाई आर हो जाएगा ना। 2 पाई आर का हाफ मतलब क्या हो गया, पाई आर। तो पाई आर तो सिर्फ ये है। नीचे में तुम लोगों को क्या दिख रहा है, डायामीटर। डायामीटर इज मेड ऑफ 2 रेडियस, तो +2 r हो जाएगा। वहीं अगर एरिया का बात करें तो ½ πr²। ½ πr²। नेक्स्ट, फोर्थ में। सर मैं सेमी सर्कल का ये सर्कमफेरेंस आता है तो भी ये फॉर्मूला समझते हैं या फिर सिर्फ पाई आर? नहीं पूछेगा वो, कभी ये बोल नहीं सकता उसका सर्कमफरेंस है कोई। इट ओनली हैज अ पेरीमीटर। ठीक है। फोर्थ में आओ, एरिया ऑफ रिंग। एरिया ऑफ रिंग। रिंग में कितने सर्कल्स होंगे, 2 सर्कल हो जाएगा। एक छोटा सर्कल, एक बड़ा सर्कल, एंड वी कॉल इट कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। छोटे सर्कल का रेडियस पकड़ लो स्मॉल आर, और बड़े सर्कल का रेडियस पकड़ लो कैपिटल आर। स्मॉल आर एंड कैपिटल आर, ठीक है। अब एरिया ऑफ रिंग निकालने बोले। एरिया ऑफ रिंग मतलब ये बीच में तो छेद है, इससे मतलब नहीं होगा अपने को। अपने को किससे मतलब होगा, इस पार्ट से मतलब होगा, राइट। तो तुम लोग पहले पूरा का एरिया निकालोगे। पूरा का एरिया मतलब क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल R²। क्या हुआ केशव, पूरा का एरिया क्या होगा, πr²। द एंटायर सर्कल इज πr²। उसमें से हटा दोगे तुम लोग स्मॉल πr²। उसमें से हटा दोगे स्मॉल πr²। जिसको समझ नहीं आए पूछो, बाद में नहीं बताएंगे। नेक्स्ट, फिफ्थ।
लिख लो लेंथ ऑफ माइनर आर्क, लिख लो लेंथ ऑफ माइनर आर्क। तो पहले तो मैं एक सर्कल बनाता हूं, उसमें एक माइनर आर्क बनेगा, दिस माइनर आर्क ए बी, माइनर आर्क। देखो ये आर्क क्या कर रहा है, सेंटर की तरफ कुछ एंगल देगा, ये आर्क सेंटर की तरफ कुछ एंगल देगा, मान लो वो थीटा है। अब समझना क्या फॉर्मूला है, ये आर्क एक्चुअली किसका पार्ट है, सरकमफरेंस का। सरकमफरेंस का टोटल लेंथ क्या हो गया, 2 पाई आर। तो अपने 2 पाई आर तो लिखेंगे, 2 पाई आर तो लिखेंगे क्योंकि आर्क उसी का पार्ट है। उसका कितना पार्ट है आओ देखते हैं, इनटू, देखो ये पूरा एंगल कितना होता, 360। तो सरकमफरेंस का पूरा एंगल कितना होता, 360। पर आर्क तो छोटा सा ही पार्ट है सरकमफरेंस में, आर्क एंगल कितना ले रहा है 360 में, थीटा ले रहा है। तो इंटू थीटा बाई 360 हो जाए, इंटू थीटा बाई 360। आज पकड़ लो, आर्क एकदम बीच में आता, एकदम बीच में आता आर्क, तब थीटा क्या होता, 180। तो 180 बाई 360 कितना होता, हाफ। 2 पाई आर इंटू हाफ क्या हो जाता, पाई आर। तो ये सेमी सर्कल का तुम्हारा सरकमफ्रेंस का पार्ट मिल जाता है अपने को। ठीक है, आ जाओ, बोलो वापस से, माइनर आर्क क्या फॉर्मूला होगा, पहले क्या लिखोगे, 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 360। मतलब वो थीटा पार्ट ले रहा है 360 पार्ट्स का। आज पकड़ लो, आर्क पूरा सर्कल ही होता, पूरा सरकमफरेंस होता आर्क। तो बीच में एंगल कितना दे रहा होता है ये, 360। तो 360 बाई 360 कट कुटा के 2 पाई आर ही बचता है। ठीक है ना, ये लॉजिक है इसका। नेक्स्ट इसी में लिख लो लेंथ ऑफ मेजर आर्क, लिख लो लेंथ ऑफ मेजर आर्क। मेजर आर्क मतलब इसका बात करेंगे हम लोग, राइट। एकदम सिंपल है, पूरा सरकमफरेंस है ना, सरकमफरेंस में से अपने इसका लंबाई हटा देंगे, क्या होगा, सरकमफरेंस क्या था, 2 पाई आर, उसमें से हटा दोगे तुम लोग लेंथ ऑफ माइनर आर्क। तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर थीटा बाई 360, 2 पाई आर थीटा बाई 360। शुभ श्री, ये समझ में आया, श्योर। देखो ये पूरा सरकमफरेंस 10 यूनिट्स का है, माइनर आर्क तुम्हारा 2 यूनिट्स का है, तो मेजर आर्क कितना का होगा, 12 का। क्या 12 का बाबू, 10 पूरा है, दो नीचे है, तो ऊपर में कितना होगा, 8। सिंपल। तो लेंथ ऑफ मेजर आर्क अगर तुम निकाल रहा है, तो तुम पहले पूरा सरकमफरेंस निकालेगा, पूरा सरकमफरेंस निकालेगा, उसमें से हटा देगा किसको, लेंथ ऑफ माइनर आर्क को। तो क्या मिल जाएगा तुमको, लेंथ ऑफ मेजर आर्क। समझा। नेक्स्ट आओ सिक्स्थ में। अब अपने सेक्टर का बात करेंगे। आ जाओ, लिख लो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ये भी सेम लॉजिक से रहेगा। इस बार सेक्टर बोल रहे हैं, नॉट सरकमफरेंस। सेक्टर किसका पार्ट है देखा जाए तो, पूरा एरिया का। एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360।
इंटू थीटा बाई 360। वो साइलेंट करो। बताए तो थे बाबू अभी। सेगमेंट कॉर्ड से बनता है, सेक्टर सेंटर रेडियस से बनता है ना। इसका एक और फॉर्मूला है, लिख लो, हाफ इंटू रेडियस इंटू आर्क लेंथ। इसका दूसरा फॉर्मूला हो गया हाफ इंटू आर्क लेंथ। आर तो तुम लोग ले लोगे, आर्क लेंथ समझ में आ गया, ये है। चलो नेक्स्ट क्या है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तुम लोग खुद से भी निकाल सकते हो। लिख लो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर मतलब सर्कल का रिमेनिंग पार्ट। पूरा सर्कल का क्या होगा एरिया, पाई आर स्क्वायर माइनस, वेरी गुड, अच्छा लगा तुम बोली हो आज, गुड गर्ल। पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360। चलो बढ़िया बात, ये सब भी समझ में आया तुमको। चलो नेक्स्ट आ जाओ। अब सेगमेंट में आते हैं, कौन सा नंबर था ये, सिक्स्थ, सेवेंथ में आना। लिख लो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तुम जो पूछ रही सेगमेंट का, अब उसी का बात करेंगे हम। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट में सबसे पहले तुम लोग सेक्टर का एरिया लिखेगा। सेक्टर का एरिया क्या था, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 डिग्रीज। ये पूरा सेक्टर का एरिया है। इसमें से कुछ हटाएंगे अपने, माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। जैसे देखो क्या है ये, मतलब इट्स काइंड ऑफ लाइक दिस। अगर इसका पूरा एरिया निकालते हैं हम लोग, ये पहला बात है, क्या फिगर है ये, व्हाट इज दिस, सेक्टर। सेक्टर, दिस इज सेक्टर। तुमको याद नहीं हो रहा है ये चीज, लाइन सेगमेंट समझती हो, अब ठीक है। बस, लाइन सेगमेंट क्या, एक लाइन होता है तो वो सेगमेंट हो गया, बाकी सेक्टर है, समझ लेना, अब क्लियर है। तो सेक्टर है ये, सेक्टर में से निकलेगा सेगमेंट, मतलब क्या हो गया, इसी को ज्वाइन कर लोगे। तो ये वाला क्या मिल गया अपने को, ये दिस पार्ट माइनर सेगमेंट, दिस पार्ट इज माइनर सेगमेंट। ये निकालने के लिए अपने पहले क्या कर रहे हैं समझ लो, पूरा का एरिया निकाल लो, पूरा का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, पूरा सेक्टर का एरिया आ गया। उसमें से किसको हटा देंगे हम लोग, इस ट्रायंगल के एरिया को हटा देंगे, विल रिमूव दिस ट्रायंगल का एरिया, ठीक है ना, विल रिमूव दिस ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल का एरिया पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आ जाता है ऐसे करके। तो उसको मर्ज करके अपने क्या लिख दिए, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। डेरिवेशन तो आएगा नहीं तो टेंशन नहीं है, बस बता दिए तुम लोग को। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट इन द सेंस ऑफ रिमेंबरिंग। चलो नेक्स्ट क्या है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, इसमें इंग्लिश में लिख लेंगे अपने, क्या हो जाएगा ये, पाई आर स्क्वायर माइनस किसका एरिया,
माइनर सेगमेंट, तो लिख लो माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। चलो ठीक है, और ये सब जो लिखा हुआ है तुमको बता देंगे हम, समझ में आएगा उस हिसाब से। मीटू से पढ़ा दीजिए। तुम लोग क्या लगता है, ठंड आ गया है क्या? मेरे को आज फील हो रहा था एक दो दिन से। आज से गेट के बाद का आवाज ऐसे ठंडी ठंडा हुआ मेरे मुंह पे लगने लगी। सुबह 6 बजे अब थोड़ा ठंड आया है, हल्का सा धूप भी आ रहा है ऐसे, पर ठंड आया है। हंस क्यों रही हो तुम? सर आप सुबह 6 बजे बोल रहे हो, कुछ सोच रहे हैं कब का सुबह का उसका तो कंफ्यूज लुक है। भाई सर भगवान करे महीने में ठंडा पड़ने लगे ताकि थोड़ी दिन भी मैं ब्लेजर पहन पाऊँ। हाँ सही बात है। आओ एक्सरसाइज में आओ। एनसीईआरटी तो भारी है। देखिए डिवाइस को कल्टीवेट। चलो एक्सरसाइज 16 है। क्वेश्चन नंबर 3। नहीं, इसमें बहुत सारा सिमिलर है, अपने आगे बढ़ते जाएंगे वैसे। द circumference of a circle exceeds its diameter by 45 सेंटीमीटर। का मतलब क्या हुआ? सरकमफरेंस एक्सीड कर रहा है किसको? डायमीटर को बाई 45 सेंटीमीटर। मतलब सरकमफरेंस माइनस डायमीटर इज इक्वल टू 45। सरकमफरेंस माइनस डायमीटर इज इक्वल टू 45, राइट? तो फॉर्मूला लिख लो, 2 पाई r माइनस 2r इज 45। तो यहां से पता क्या मिलेगा? व्हाट इज द ओनली अननोन हेयर? आर। आर मिल जाएगा फिर। और क्वेश्चन में क्या निकालने बोले हैं? फाइंड द सर्कम्फरेंस ऑफ द सर्कल। आर निकाल के सर्कम्फरेंस निकाल लेना, 2 पाई r। करो हाँ। 5 20%। हम्म। R 10.5 आ गया अपना। सेंटीमीटर या मीटर क्या था? सेंटीमीटर था। तो देयरफॉर सर्कम्फरेंस, सर्कम्फरेंस है 2 पाई r, 2 × 22/7 इंटू 21/2 लिख लेना, 66 सेंटीमीटर्स। इट इज 66 सेंटीमीटर्स। कर लो, जहां डाउट हो पूछो। नेक्स्ट, कम टू क्वेश्चन नंबर 4। 4 को ढंग से फॉलो करना। अ कॉपर वायर
व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर, सुनो देखो वहां पे क्या है। A copper wire, when bent in the form of a square, encloses an area of 484 centimeter square. कॉपर वायर क्या कर रहा है? कॉपर वायर स्क्वायर का शेप ले रहा है। कॉपर वायर स्क्वायर का शेप ले रहा है और उसका एरिया कितना आ रहा है? 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। द सेम वायर इज नाउ बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। तो वायर को क्या किया हम लोग? वायर से हम लोग सेम वायर का जो भी लेंथ है उसे सर्कल बनाए। फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द सर्कल। इसका अपने को एरिया निकालना है। हम लोग वायर को चेंज कर रहे हैं ना, तो वायर मतलब इसका क्या दिख रहा है? पेरीमीटर। वायर मतलब क्या? स्क्वायर का बाउंड्री। वायर मतलब क्या? सर्कल का बाउंड्री। तुम लोग क्या करोगे? इस नॉलेज से स्क्वायर का क्या निकाल लेना? साइड निकाल लेना। साइड पता करती पेरीमीटर मिल जाएगा हम लोग को। मान लो इसका पेरीमीटर 100 आया है, तो सर्कल का सकम्फरेंस क्या होगा? 100 होगा। फील करो इसको। जितना लंबा है ये लेंथ, जितना बड़ा वायर है ये, उतना ही बड़ा तो ये होगा, बिकॉज उसी को तो अपने चेंज करके सर्कल बना रही है। अगर ये 100 सेंटीमीटर का होगा तो ये भी 100 सेंटीमीटर का होगा। वहां से आर मिल जाएगा, तुम लोग को एरिया मिल जाएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तुम लोग का ए स्क्वायर हो जाएगा 484 और ए हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। केशव, ए का मतलब क्या है? साइड। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ द वायर टू टू 22, 24 का शायद 576 होता है। 576 लेंथ ऑफ द वायर। यस, 4a 22 इंटू 4 इज 88 सेंटीमीटर की सेंटीमीटर स्क्वायर? सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, क्योंकि यहाँ पे लेंथ का बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, सेंटीमीटर। अब यही जो वायर का लेंथ है, इससे क्या बन रहा है? सर्कल का सकम्फरेंस। तो देयरफॉर सकम्फरेंस भी यही होगा 88, और 2 पाई आर हो गया 88। 2 into 22/7 into r is 88। r is 14 सेंटीमीटर, करेक्ट। r is 14 सेंटीमीटर। अब एरिया मिल जाएगा अपने को। r is 14 सेंटीमीटर, अब एरिया मिल जाएगा। πr² 22/7 इंटू 14 इंटू 14। तो ये 44 इंटू 14 तुम्हारा 616 सेंटीमीटर। शुभश्री, जहां समझ नहीं आए पूछो, बता देंगे हम। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट 2 में आओ। कम टू 9 पार्ट 2। A park is of the shape of a circle of diameter 7 meters। बना लो, एक सर्कल बना लो। पार्क एक सर्कल के शेप में है ऑफ डायामीटर 7 मीटर्स। मतलब रेडियस क्या हो गया इसका? 7/2 सेंटीमीटर्स, सेंटीमीटर्स नहीं, मीटर्स। इट इज सराउंडेड बाय अ पाथ ऑफ विड्थ ऑफ 0.7 मीटर्स। क्या हो रहा है? ये पार्क के चारों तरफ, अंदर की बाहर एक पाथ है।
बाहर, बाहर की तरफ एक पाथ है जिसका खुद का विड्थ क्या है? 0.7 मीटर्स। खुद का विड्थ है 0.7 मीटर्स। तो ये पूरा सर्कल का क्या हो जाएगा पता है? रेडियस 7/2। 7/2 प्लस 0.7। यहां पे अपने क्या लिख सकते हैं? 3.5 प्लस 0.7 क्या हो जाएगा? 4.2। तो ये पूरा का रेडियस हो जाएगा 4.2 मीटर्स। केशव ठीक है? क्वेश्चन में क्या बोला है? आओ देखते हैं। फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑफ सीमेंटिंग द पाथ इफ इट कॉस्ट ₹110 पर मीटर स्क्वायर। सीमेंटिंग द पाथ मतलब किसका एरिया निकालना है तुम लोग को? यस, एरिया ऑफ द रिंग का बात करेंगे हम लोग को। इस पतलू बुकलू से मतलब है, इससे मतलब है हम लोग को। दिस इज नथिंग बट रिंग। यू हैव टू जस्ट फाइंड एरिया ऑफ द रिंग। स्मॉल आर हो गया 3.5 मीटर्स, कैपिटल आर हो जाएगा 4.2 मीटर्स। देयरफॉर एरिया ऑफ रिंग पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। पाई को कॉमन ले लो। क्या कर रही हो बाबू? मत निकालो, मत निकालो। आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। 0.7। ए प्लस बी, ए माइनस बी। यस। क्यों मेहनत करेंगे अपने आर स्क्वायर निकालने का? आर प्लस आर, आर माइनस आर, एकदम सिंपल। आर प्लस आर मतलब 4, 5, 6, 7। 7.7 इंटू 0.7। 7 7 केटे गेलो। या तो इसको छोटा करने से बढ़िया है इसको मल्टीप्लाई कर दो। 1694 बाई 100। 1694/100। ठीक है। डोंट हैव टू चेंज दिस, कीप इट लाइक दिस। ये है मीटर स्क्वायर। क्यों बोल रहे हैं कीप इट लाइक दिस? क्योंकि दिस इज नॉट द फाइनल आंसर। फाइनल आंसर तो क्या है? कॉस्ट निकालना है ना। कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर कितना? 110 रुपया था शायद। देखो तो कितना है? 110 ही है ना। कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर इज 110। Therefore, cost of cementing 1694 बाई 100 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दोगे। 0 0 कैंसिल। बोलो इसको तुम लोग कैसे फटाफट मल्टीप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल सही, वो बिल्कुल सही है। एक और चीज क्या है? 1694 इंटू 11 है ना। 1694 इंटू 10 कितना होता? ठीक है। पर ये तो 11 मल्टीपल्स है तो एक मल्टीपल बचा है। प्लस क्या कर दोगे? 1694। यहां तक अपने लिखे तो कितना मल्टीपल्स हो गया? 10 मल्टीपल्स हो गया। ये एक और मल्टीपल आ गया। अब ऐड कर दोगे फटाफट, क्या हो जाएगा? 4, फिर 13, फिर 16, और डिवाइड बाई 10 मतलब क्या हो गया फिर? 1863.4। नाइस। ओनली इफ द आंसर इज करेक्ट। 9 का 2, 9 का 2 1। हाँ ठीक है, ठीक है।
Come to question number 12. Everybody, come to question number 12. A chord PQ of a circle of radius 10 centimeter subtends an angle of 60 degree at the center of the circle. बना लो एक सर्कल. ये हो गया सेंटर. कॉर्ड PQ, ठीक है ना. कॉर्ड PQ बना लो एक ऐसे. कॉर्ड PQ ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर. तो यहाँ रेडियस तुम लोग का कितना आ जाएगा अपना? 10 सेंटीमीटर आ जाएगा. 10 10 हो गया ये. सबटेंस एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर. तो 60 डिग्री बना लिया तुम लोग. क्या होगा 60 डिग्री? हाँ वहां बनेगा. ये हो जाएगा 60 डिग्री. फाइंड द एरिया ऑफ मेजर एंड माइनर सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल. तो पहले क्या निकालोगे? एरिया ऑफ सेक्टर नहीं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. सीधे इसका एरिया निकालेंगे ना हम लोग. एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. तो ट्रायंगल हमें वो बहुत लंबा प्रोसेस है कि मतलब पहले उसका ट्रायंगल का ही फिगर बना के फिर उसका एरिया निकालो तब ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे. उसके बाद उसको मेन सीधे सीधे करना है. एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360. इतना तक किसका एरिया है? सेक्टर का. इतना तक है सेक्टर का एरिया. इसमें से ट्रायंगल के एरिया को माइनस करेंगे हम लोग. तो माइनस क्या हो जाएगा? हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा. दैट्स इट. हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा. लिख लो. काटा कुटी करो, लिख लो जो भी है. साइन 60 2 by under root 3 root 3 by 2. 22 by 7 into r square तो 100 हो गया. into 60 by 360 minus half into 100 into sin 60 तुम्हारा root 3 by 6. मैं क्या 100 कॉमन ले लूंगा. 11 by 7 3 are 21 minus 3 by 4. एलसीएम लो. या तुम एलसीएम नहीं लेना चाहती हो तो उसको ऊपर नीचे डिवाइड कर दो. लॉन्ग डिविजन से करते हैं. रूट 3 को पकड़ लो 1.73. वर्किंग थोड़ा ज्यादा होगा तुम लोग सीबीएसई वाले और तुम लोग के लिए. आईसीएसई में तो कैलकुलेटर मिल जाता है. सैट. कैसे ऊपर से ठंडे गार्डन में कैलकुलेटर मिल रहा है. हम लोग का ज्यादा बड़ा कैलकुलेशन होता है क्या? ऐसा ही होता है. ऐसे तो जनरली ऐसा ही होता है. If you are privileged, I'm underprivileged. You are underprivileged children. पर ठीक है. इसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादा सीबीएसई आगे निकलता है. बैठना है कुछ भी कर आराम से सीबीएसई. हाँ है ना सर. आप सपोर्ट कीजिए सर. आपको सीबीएसई से पढ़िए सर. हमेशा आईसीएसई भी करते रहते हैं. सीबीएसई को सुनते हैं. हो टास्क क्या करते हैं. हो हो
सर ये खुद से करना पड़ेगा एग्जाम में, सर ये आएगा एग्जाम में। बोर्ड्स का ये देखो ना, लिखा हुआ उसमें। इससे एनसीईआरटी सॉल्व तो इससे भी करने हैं सम से एनसीईआरटी में। तो 9.07 क्या था, हम तो भूल ही गए। मीटर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ही होगा फिर, सेंटीमीटर स्क्वायर। 9.0708 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब तुम लोग को निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। देयरफॉर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर नहीं, सॉरी, सेगमेंट। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस 9.07। आर था क्या रे, 10। 2200/7। हाँ सीरियसली काम। लिख लो। पता है मेरे हाफ ईयरली में ये आया था, मेरे को बस इसी का डर था कि अगर मेरा कहीं मार्क्स जाएगा तो इसी में जाएगा, 5 मार्क्स का कैलकुलेशन आया। में। टेबल क्लॉथ वाला एनसीईआरटी का। अच्छा। वो अलग से बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होता है, मेरा स्कूल ब्रॉड करके सिखाया ये वाला ट्रायंगल का अलग से निकालो। इतना ज्यादा लंबा प्रोसेस में था। मैंने लास्ट में मेरे 5 मिनट आगे पेपर खत्म हो गए, पेपर खत्म हो गए तो मैंने मतलब पेपर रीचेकिंग मारने से मैंने ये क्वेश्चन खोला, टॉप टू बॉटम सारी कैलकुलेशन किए, 4 डिजिट मल्टीप्लिकेशन सब कुछ वापस किया, तब जाके वो सही हुआ। और मेरे एक दोस्त मेरे पास में बैठी थी, उसका भी सब कुछ सही हुआ और मैं कैलकुलेशन इस तरह गलत हुआ, उसको 5 मार्क्स मिला गए। सोचो कितना इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन इसमें। हाँ, जी हाँ, मेरा आंसर 1 4 पॉइंट समथिंग, उसका था 1024 समथिंग। ठीक है। तुम लोग का अब सेगमेंट्स ही निकालना है इसमें, तो सेगमेंट्स भगवान कर एग्जाम में नहीं आए तुम लोग के। 17 तक मेरे को दिख रहा है सेगमेंट्स निकालना है, 18 में भी सेगमेंट निकालना है। लेकिन इस बार आएगा सही। सर 19 वाला करवा दीजिए। 19 में, और हम भी 19 का सोच रहे थे। 18 तक तो पूरा सेगमेंट्स का ही है। 19 में क्या लिखा है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर, लिख लो आर इज 10.5 सेंटीमीटर। द माइनर आर्क इज 1/5 ऑफ द मेजर आर्क। क्या है, लिख लो माइनर आर्क इज इक्वल टू 1/5 ऑफ मेजर आर्क। ये गिवन है। क्लियर है, गिवन। क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द मेजर आर्क। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द मेजर आर्क, मतलब कौन सा सेक्टर, मेजर सेक्टर। मेजर आर्क से जो सेक्टर बनेगा वो मेजर सेक्टर होगा। तो हम लोग को एरिया किसका निकालना है, मेजर सेक्टर का। दिया हुआ है सिर्फ ये दो चीज। सेक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द मेजर सेक्टर। मेजर आर्क, अच्छा। समझ गई, मतलब मेजर सेक्टर ही बेसिकली। तो तुम लोग क्या करोगे, इसको अपने को यूज में लेना है। क्या है समझना, ये 5 को वहां भेज दोगे, 5 को वहां भेज दोगे तो मेजर आर्क, क्या आ गया मेजर आर्क फिर, एक मिनट। 5 × माइनर आर्क। ठीक है, मेजर आर्क इज इक्वल टू 5 × माइनर आर्क। अब किसको एक्स लोगी, लेट माइनर आर्क
is equal to x. Therefore, major arc is no 5x, है ना? माइनर आर्क अपने x पकड़े तो मेजर आर्क क्या हो जाएगा? 5x. एंड गेस व्हाट, सर्कमफरेंस किससे बना होता है? यस, सर्कमफरेंस इज मेड अप ऑफ माइनर आर्क एंड मेजर आर्क. तो ऐड करके लिख दो. नाउ circumference is equal to minor arc plus major arc. वर्षिका, ये समझ में आया? केशव, सर्कमफरेंस क्या अपना 2 पाई आर, माइनर आर्क x है और मेजर आर्क 5x है. चलो पुट पाट करके x निकालो यहां से. हाँ, कैसे निकालोगी इसको पता है? कैसे? 715 कैसे निकालोगी फटाफट? हाफ हो जाएगा 35. वेरी गुड, परफेक्ट. आने दो. चलो बोलो क्या है एक्स तुम लोग का फिर? 11 आ गया ना? 11 सेंटीमीटर. एक्स आ गया 11 सेंटीमीटर. तो देयरफॉर लिख लो, माइनर आर्क का लेंथ है तुम्हारा 11 सेंटीमीटर एंड मेजर आर्क का लेंथ है 55 सेंटीमीटर. यहां तक तो ठीक है ये. देयरफॉर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू πr² माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर. इसको विजुअलाइज करो, इमेजिन करो. नहीं समझ में आया तो पूछो. वर्षिका, समझ में आया? वही तो करेंगे अपने, वही तो करेंगे. इसके बाद तो वही करना है. लावण्या, क्लियर है ये? πr² वाला θ/360. थीटा तो दिया ही नहीं तो यू कैन नॉट यूज इट. तभी तो दूसरा फॉर्मूला दिया है तुमको. तो πr² माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का दूसरा फॉर्मूला था एक. क्या था? हाफ इंटू आर इंटू माइनर आर्क लेंथ. हाफ इंटू आर इंटू माइनर आर्क लेंथ. क्योंकि वो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर है तो वहां पे माइनर आर्क लगेगा. कर तो सकती हो शायद. एक बार देखते हैं, चलो एक बार ऐसे करके, है ना? और वैसे भी देखते हैं फिर. चलो हम निकालते हैं हाफ इंटू आर इंटू मेजर आर्क लेंथ. लॉजिकली तो ये भी सही होना चाहिए. इसके लिए अलग से पायर्स लेनी पड़ेगी. हाफ इंटू कितना था रे? आर था अपना 10.5. मेजर आर्क लेंथ था 55. 288.75. तुम लोग अपने हिसाब से करो.
देखो 288.75 आ रहा है कि नहीं। Three 46.5 minus 57.75। हाँ वही आ रहा है तो 288.75। तो यू कैन डू इट इन दिस मैनर ऑल्सो। सही है एकदम परफेक्ट। क्या ऐसा? ये वाला समझ में आया तुमको? लावा ने जैसे बोली, अपने ये भी ट्राई किए, सही आ रहा है, सेम आ रहा है। सेक्टर का फॉर्मूला क्या बताए थे? हाफ इंटू आर इंटू आर्क लेंथ, है ना? वो माइनर के लिए बताए थे। मेजर के लिए मेजर आर्क लेंथ को लेके भी हो सकता है। तो उसमें क्या, ये पाई आर स्क्वायर माइनस करने का झमेला नहीं रहेगा, तुम सीधे ही निकाल लोगी इसको। ठीक है ना? तुम लोग को समझ में आया जो बोले? सिर्फ मुंडी नहीं लाना है, बोलना है कि क्लियर है कि नहीं। क्लियर है कि वापस बता दे एक बार? देखो, ये वाला फॉर्मूला क्लियर था। ये फॉर्मूला किसका है? वही हम तुमको पूछ रहे, क्लियर है तो बोलता है। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का तुम फॉर्मूला देखेगा पीछे पलटा के, ये था। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो सेम तुम निकाल सकते हो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। यहां लिखेगा ना मेजर सेक्टर, तो यहां भी लिख लेना मेजर आर्क लेंथ। तो उस केस में क्या होगा? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर सीधे कैसे निकाल लेगा तुम? हाफ इंटू आर इंटू मेजर आर्क लेंथ। दैट्स इट। ठीक है ना? तो उसे पाई आर स्क्वायर माइनस तुम्हारा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर नहीं करना पड़ेगा। आ जाओ नेक्स्ट। ये था क्वेश्चन नंबर 19। बाबा रे। अब तुम लोग को वाकिफ कराते हैं क्लॉक के सम से। कम टू क्वेश्चन नंबर 20। 20. The short and long hands of a clock are 4 centimeter, 6 centimeter long respectively. ठीक है? शॉर्ट हैंड कितना बड़ा है? 4 सेंटीमीटर। एंड लॉन्ग हैंड कितना बड़ा है? 6 सेंटीमीटर। शॉर्ट हैंड वाले को स्मॉल आर ले लेना, 4 सेंटीमीटर। एंड लॉन्ग हैंड वाला फिर क्या हो जाएगा? कैपिटल आर, 6 सेंटीमीटर। ठीक है? কি হলো? কি হলো? পড়াশোনা করো। अच्छा, शॉर्ट हैंड मतलब किसका हैंड होता है ये? हाँ सर, नॉट हाँ तो होता वो है। आर बोली ना? आर घंटा किसमें है? घंटा। घंटा बोली? छोटा वाला इसको स्पेनिश में बोलता है लोग होरा। होरा बोलता है, आ के होरा।
टाइम क्या हो रहा है? व्हाट इज द टाइम? हाँ के हो रहा। हाँ के हो रहा। और के हो रहा है। हाँ के हो रहा। चलो तो कैपिटल आर तुम्हारा लंबा हैंड किसका होगा? मिनूटोस, मिनट का। अब क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाय देयर टिप्स इन 2 days। क्या है? सर रेडियस दिया नहीं, अच्छा दिया हुआ है, क्या बोल रही है? आके हो रहा। लेकिन सर वो तो सर्कल में टच ही नहीं कर रहा है, वो रेडियस हुआ कैसे? ये देखो ये पूरा 6 है, करेक्ट। ये कितना होगा? 4, राइट। फॉलो करना आराम से। लिख लो फॉर आर हैंड, एल मानो, फॉर आर हैंड। टिप्स का बात कर, टिप्स मूव कर रहा है, मतलब एरिया होगा कि सरकमफरेंस होगा? सरकमफरेंस। सिर्फ टिप का मूवमेंट देख रहा है तो सरकमफरेंस होगा, ठीक है। फॉर आर हैंड 2 days का बात हुआ है ना। बताओ तो आर हैंड कितना देर में एक सरकमफरेंस पूरा करेगा? नहीं आवर है 1 घंटा। हाँ तो क्या? 1 घंटा तो क्लॉक तो यूट्यूब का लिंक देंगे एक तो हम, हाउ टू रीड टाइम। सर 360 बाय 360 सर 24 घंटा। अच्छा 12 घंटा में एक बार घूमता है घंटा। ये भगवान। 360 into 4 by 360 into क्या 360? रुको तुम एक बार। 12 घंटा में एक बार गुरु घंटा घूमता है अपने। क्या बोले हम? 1 घंटा। क्या 1 घंटा में इसका क्लॉक घूमता है तो 24 घंटा में घूमता है, बताओ। तो फार आर हैंड क्या बोलेंगे अपने? इट कवर्स अ circumference इन क्या 12 hours। ये क्लियर है कि दिखाए, मतलब बताए? दिखाना होगा ऐसे 12 घंटा। यहाँ बात हो रहा है कितने दिनों का? 2 दिन का। 2 दिन में कितनी बार आर हैंड घूम जाएगा फिर? 4 बार। 12 into 4। सो देयर फोर इन 2 days, कॉमा, नंबर ऑफ circumference made, therefore in 2 days number of circumference made कितना? 4 circumferences would have been made। वर्षिका क्लियर है? therefore distance traveled, therefore distance traveled 4 into 2 pi capital R। 4 into circumference, 4 into 2 pi capital R। तो ये हो जाएगा 8 into 22/7 into 6। तो 3.14 दिया हुआ है, हाँ तो वही लेके चलना पड़ेगा। अगर दिया हुआ है तो वही लेके चलना पड़ेगा। तो 48 इंटू 3.14 हो जाएगा। वेट कर रही हूँ मेरा लिखने का। सो गुड ना। 150.72 वॉट सेंटीमीटर, करेक्ट। मतलब ये जो टिप है इसका, ये 4 बार घूमेगा और टोटल डिस्टेंस सही तो है। ओ नहीं नहीं सही 4 ही है। ओ तो गलत कर दिया अपने। हम आर हैंड 6 समझ के चल रहे थे, 4 होगा तो यहाँ पे। तुम बाबू टिप गलत बोल रही हो, बोलो वैल्यू गलत लिखे हैं, बदमाश। तुम लोग भी, तुम लोग का तो ऊपर भी लिखा हुआ, मैं तो दिख ही नहीं रहा यहाँ से 4 है।
तुम लोग का तो ऊपर दिख रहा है 4 है। हे भगवान, एक ही हो रहा है। 8 4 32। अरे स्मॉल ऐड हो रहे हैं बाबा। 100.5। 100.5 सेंटीमीटर्स। ये हमारा आर हैंड घूम रहा है। अब मिनट में आते, आ जाओ मिनट में। फॉर माइन्यूट हैंड। और घूमता है। 48 टाइम्स घूमेगा कि नहीं, मेरे को नहीं पता। आई डोंट नो। बोलो। मिनट हैंड एक सरकमफरेंस कितना देर में देगा? तुम पहला बात नहीं मानेंगे। तुम तो हर समय 1 घंटा ही बोलो, या तो 24 आवर्स में आ जाओगी। ठीक है ना? तो 1 घंटा में पूरा 60 मिनट्स घूमता है, वो पूरा सरकमफरेंस कवर करता है। 24 घंटा में 24 बार घूमेगा। 2 दिन में 48 टाइम्स। तो इसको ठीक से लिख लो। It covers a circumference in 1 hour. In 2 days, number of circumferences made हो जाएगा 48। लिख लो इसको। इस बार कैपिटल आर। भाई गुरु मान गए तुमको। बहुत ज्यादा घूम लिए। हाँ। बाप रे बाप। माता का घंटा हो गया। लिख लो। लास्ट सम। चलो, दैट्स इट फॉर टुडे। टेक केयर बच्चों, सी या। क्यों? ओ हाँ, तुम लोग का तो खत्म हो गया है, तो तुम लोग को कब बुलाए हम? सैटरडे 3 घंटे की क्लास।